चैत मास शुरू होते ही हमें कथा और व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि चैत का महीना बहुत ही पवित्र है। इसमें माँ भगवती की पूजा की जाती है। इसी के साथ पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो आइए हम आपको 10वीं तक सुनने वाली सबसे ज़्यादा कथा का पान कराते हैं, जिसका नाम है नल दमयंती। निषेध देश में वीरसेन नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था। उसके पुत्र का नाम नल था। पिता की मृत्यु के बाद निषेध देश की राजगद्दी पर नल बैठा। नल के गुणों का क्या ठिकाना, वह धर्म और राजनीतिक का काफी अच्छा जानकार था। रूप यौवन में भी उस समय उस जैसा कोई दूसरा नहीं था। अच्छे घोड़ों के पहचानने और उसे तेज दौड़ने में भी नल की बराबरी करने वाला कोई नहीं। बड़ी सेना भी नल के पास थी। पास पड़ोसी के किसी भी राजा को नल के साथ युद्ध करने का साहस नहीं था। हाँ, उसमें एक अवगुण भी था, और उसी अवगुण के कारण नल को ऐसी विपत्ति भोगनी पड़ी जिसी को किसी को भी ना भोगनी पड़ी। ये अवगुण था जुआ खेलने का। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम राज्य राज करता था। वह बड़ा ही पराक्रमी था। राजा भीम के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह संतान के लिए चिंताकुल रहते। एक दिन दमन नामक ब्रह्म ऋषि राजा भीम के यहाँ पधारे। राजा और रानी ने ब्रह्म ऋषि दमन का बड़ा स्वागत सत्कार किया। तपस्वी दमन ने प्रसन्न होकर राजा को संतान होने का आशीर्वाद दिया। समय पाकर राजा भीम के एक कन्या और 3 पुत्र हुए। उन्होंने कन्या का नाम दमयंती और पुत्रों का नाम दांत तथा दमन रखे। दमयंती अपने रूप और शील के कारण प्रसिद्ध हो गई। तीनों पुत्र भी अपने बल पौष में बेजोड़ थे। जब दमयंती की अवस्था विवाह योग्य हुई तो राजा भीष्म को योग्य वर खोजने की चिंता हुई। दमयंती की सेवा में दासियों की भीड़ जुटी रहती। सजी धजी दमयंती जब सखी सहेलियों के साथ उद्यापन में जल क्रीड़ा या विहार के लिए निकलती तो देखने वाले उन्हें देखते ही रह जाते थे। देखने वाले कहते कि इससे पहले उन्होंने ऐसा अद्भुत यौवन कभी नहीं देखा। सुंदरता में, गुणों में और पोरस में नल जैसा भी दूसरा कोई राजकुमार नहीं था। देखने वाले कहते थे कि ये कामदेव का ही अवतार है। उसकी प्रसिद्धि भी चारों ओर फैल गई। लोग नल से दमयंती के रूप यौवन की प्रशंसा करते और दमयंती से नल के रूप गुणों की। इस तरह एक दूसरे के गुण शील की प्रशंसा सुनते सुनते बिना देखे ही वे एक दूसरे को चाहने लगे। नल का दमयंती के प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। दमयंती को देखने के लिए नल की व्याकुलता बढ़ने लगी। एक दिन दमयंती के बारे में सोचता हुआ नल महल से निकलकर राज उद्यापन में चला गया और वहां जलाशय के किनारे हथेली पर सिर टिकाए दमयंती के बारे में सोच में बैठ गया। राजा ने अपने पास ही सुनहरे पंखों वाले हंसों का एक दल देखा। वे हंस बहुत ही नल को प्रिय लगे। नल ने उनमें से एक हंस का जोड़ा किसी तरह पकड़ लिया। नल प्यार से हंस की गर्दन और पीठ को सहलाने लगा। हंस ने मनुष्य जैसी बाड़ी में नल से कहा, हे नल, आप मुझे छोड़ दें तो मैं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वह आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को अपने मन में जगह नहीं देंगी। नल ने उस विचित्र हंस को छोड़ दिया। वह तुरंत हंसों के दल में जा मिला। फिर हंसों का वह दल वहां से उड़ा और विदर्भ देश के राजभवन के उद्यापन में उतरा। दमयंती अपनी सखियों के साथ वहां बैठी हुई थी। जब उन्होंने सुनहरे पंखों वाला अद्भुत हंसों को देखा तो दमयंती के मन में उन्हें पकड़ने की इच्छा हुई। सभी सखी सहेली हंसों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। दमयंती भी एक सुंदर हंस को पकड़ने की चेष्टा करने लगी। दमयंती ने अपना दुपट्टा फैलाकर एक हंस के ऊपर डाल दिया और हंस को पकड़ लिया। ये हंस वही था जो नल से दमयंती के बारे में वचन देकर आया। वह भी दमयंती से बात करना चाहता था। संभवत तभी तो जानबूझकर वह दमयंती के पकड़ में आ गया। वह दमयंती से बोला, राजकुमारी दमयंती, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगी तो तुम मेरा मन चाहे एक काम करोगे।
इस पर हंस ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मन में राजा नल को चाहती हो, वह तुम्हारे हृदय में बस चुका है। बात तो ठीक है, वह सचमुच तुम्हारे योग्य है और तुम उसके योग्य हो। हम तो राजहंस हैं, इधर से उधर उड़ते रहते हैं, हमसे कुछ नहीं छिपा। यदि तुम राजा नल की पत्नी बन जाओ तो तुम्हारे जन्म सफल हो जाएगा। हमने भी बहुत सारी दुनिया देखी है, पर नल जैसे रूप गुणों वाला मनुष्य यहाँ क्या यक्ष गंधर्वों और कहीं भी देवताओं में नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं दोनों की जोड़ी मिलाने में सहायक हो सकता हूँ। दमयंती ने इस दिव्य हंस को तुरंत छोड़ दिया। यह हंस यहाँ से उड़कर फिर निषेध देश में गया और राजा नल को बताया, जिस तरह आप दमयंती के लिए व्याकुल हैं, उसी तरह दमयंती भी आपके लिए व्याकुल हैं। मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वह केवल आपको ही चाहेंगी और आपको ही जैसा उचित समझे आप वैसा करें। यह कहकर वह हंस अपने दल में जा मिला। हंस ने नल की प्रशंसा सुनकर दमयंती की व्याकुलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन उसे भूख भी नहीं लगी, रात को नींद भी नहीं आई। स्वर्ण कांति जैसा चेहरा पीला पड़ने लगा। वह ना अच्छे कपड़े पहनती ना गहने। जब देखो तब हथेली पर सिर रखे अपने आप में डूबी रहती कुछ सोच में। सहेलियों से भी कुछ बात नहीं करती, लंबी लंबी सांसें लेती, उनकी पलकें हमेशा भींगी रहती। दमयंती की ऐसी दफा देखकर सहेलियों ने उनके मन की बात जाननी चाहिए, पर वह कुछ नहीं बोली। दासियां स्नान, श्रृंगार, भोजन, शयन के लिए कह कहकर थक जाती, पर दमयंती किसी की बात के लिए भी राजी नहीं होती। जब राजा भीम को अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने की बात मालूम पड़ी तो वह न राज वैद्य को बुलाया, पर वैद्य बेचारा क्या करता। औषधि ठीक होने का कोई रोग उसे पता ही नहीं था। अंत में राजा ने निश्चय किया दमयंती की अवस्था विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए इसके स्वयंवर की तैयारी करनी चाहिए। राजा भीम ने स्वयंवर के लिए दिन निश्चय करके सभी राजाओं को निमंत्रण भेज दिया। स्वयंवर का दिन पास आया तो विदर्भ में अनेक राजाओं का आना प्रारंभ हो गया। कोई सजे हाथी पर बैठकर चला आ रहा, कोई बढ़िया घोड़ों पर, रथ पर। सारी राजधानी स्वयंवर की तैयारी में हलचल में मच गई। सड़कें, बाजार और भवन सजने लगे। स्वयंवर के लिए विशाल मंडप रचा, आने वाले राजाओं को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहुमूल्य वस्त्र आदि सजे हुए एक से बढ़कर एक सुंदर राजकुमार और राजा राजधानी की शोभा बढ़ाने लगे। राजा भीम ने स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आने वालों का खूब आदर सत्कार किया। जिन दिनों विदर्भ में स्वयंवर की चहल पहल हो रही थी, देवर्षि नारद और पर्वत मित्र लोक से स्वर्गलोक पधारे। वे जब इंद्रदेव के यहाँ पधारे तो देवराज ने उनका सादर सत्कार करने के लिए संसार का समाचार पूछा। महर्षि नारद ने उन्हें बताया कि मित्रलोक में आजकल विदर्भ राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। उन्होंने बताया, राजकुमारी दमयंती अपने रूप, यौवन और शील में बेजोड़ हैं, इसीलिए सभी राजा राजकुमार अपनी पत्नी पाने के लिए बेचैन हैं। यह बात सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी स्त्री नहीं देखी। ये सब बातें देखकर अग्नि, वरुण और यमराज देव राजा इंद्र के यहाँ पधारे। नारद जी के मुंह से दमयंती की प्रशंसा सुनकर यह सारे देवता इंद्रराज सहित हम भी स्वयंवर में सम्मिलित होंगे ऐसा बोला। बस फिर क्या था, महर्षि नारद और पर्वत की तरफ चले और ये चारों देवता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए धरती पर उतर आए और विदर्भ राज्य में पहुंचे। यहीं पर इन्हें राजा नल स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जाते मिल गए। नल के सुंदर रूप और स्वस्थ बलिष्ठ शरीर को देवता चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि नल के सामने हम क्या चीज है। दमयंती हम में से किसी को ना के बराबर नल को ही बरेगी। वे देवता फिर कुछ सोचकर नल से बोले, राजा नल, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम आपको दूत बनाकर एक संदेश भेजना चाहते हैं। बताइए, आप हमारा ये काम करेंगे? सहायता चाहने वाले उन देवताओं को आश्वासन देकर राजा नल ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं और आप मुझे दूत बनाकर कहाँ भेजना चाहते हैं? आपका वह कौन सा कार्य है जिसे आप मुझे दूत बनाकर पूरा करना चाहते हैं? निषराज नल के इस प्रकार पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आप हमें देवता समझे, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव है, ये वरुण और ये यमराज।
आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आने की सूचना दे दीजिए और कहिए हम उसे देखने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं स्वयंवर में वह हम चारों में से किसी एक का वर्णन करे। देवराज की ऐसी बात सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवगण, मैं स्वयं भी तो दमयंती को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, इसीलिए जिस दमयंती को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे ही दूत बनाकर ना भेजिए। आप ही सोचिए, मैं जिस दमयंती को प्राप्त करने का मन में निश्चय कर चुका हूँ उसे दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देवता बोले, राजन, आप हमारा कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। क्या आप अपनी बात को झूठा साबित करेंगे? इसीलिए हमारा दूत बन के जाइए और दमयंती तक हमारा संदेश पहुंचाइए। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा नल ने विदर्भ राज के सभी राजभवनों पर पहरा होगा। विशेष रूप से अंतपुर में तो किसी अपरिचित पुरुष का प्रवेश संभव ही नहीं। फिर आप ही बताइए, मैं दमयंती तक कैसे पहुंच सकता हूँ? तब इंद्र ने कहा, राजन, आप वहां तक जा सकेंगे। हम देवता, हमारे पास तरह तरह की शक्तियां हैं। हमारी शक्ति के प्रभाव से दमयंती के भवन में प्रवेश करते समय आपको कोई नहीं देख सकेगा। हाँ, आप सबको देख सकेंगे, दमयंती भी आपको देख सकेगी। आप अब निश्चित होकर जाइए और हमारा संदेश दमयंती तक को सुनाइए। राजा नल देवताओं का दूत बनकर राजकुमारी के पास चला गया। राजा नल ने अंतपुर में सखियों से घिरी हुई अत्यंत सुंदर राजकुमारी दमयंती को देखा। राजा नल ने उस दिव्य हंस से दमयंती के बारे में जो कुछ सुना था वह उससे अधिक अवर्णनीय रूप गुणों की खदान दिखाई दी। उसके अंग अत्यंत कोमल थे, उसकी क्रांति कमल जैसी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जिसे देखकर चंद्रमा भी लज्जा से शर्मा जाए। ऐसी उसकी मुख की शोभा, मंद मंद मुस्कुराती वह सखियों के साथ हास प्रयास कर रही थी। उस रूप लावण्य की मूर्ति को देखते ही नल का शरीर रोमांचित हो उठा। अपनी प्रिया के प्रथम दर्शन के समय नल के मन में अपनी पत्नी रूप प्राप्त करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। पर इस समय तो नल देवताओं का दूत बनकर ही यहाँ आया था, अपने काम के लिए नहीं। नल को अपना कर्तव्य याद आया और उसने अपने मन के समस्त भाव को दबा दिया। एक अत्यंत रूपवान पुरुष को वहां देखकर दमयंती की सखियां और दासियां चकित रह गईं। स्वागत में उठ खड़ी हुई वे मन ही मन उस अत्यंत सुंदर पुरुष की प्रशंसा करने लगी। वे सोचने लगी, बिना रोक टोक अंतपुर में पधारने वाला ये पुरुष अवश्य ही कोई देवता होगा, क्योंकि मनुष्यों में वैसा रूप गुण तेज अभी तक उनमें से किसी में नहीं था। फिर अंतपुर में कोई अपरिचित पुरुष प्रवेश भी तो नहीं कर सकता। वे नल के रूप और तेज से काफी ज्यादा प्रभावित होकर उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकी। राजकुमारी दमयंती भी अब एक टल नल को ही देख रही थी। वह भी नल के रूप और तेज से सम्मोहित हो चुकी थी। कुछ क्षण बीतने पर दमयंती ने मंद मुस्कान के साथ नल से नम्रतापूर्वक पूछा, आप कौन हैं? आप इस तरह अंतपुर में प्रवेश कैसे कर सके? क्या आपको किसी ने रोका नहीं? मेरा ये भवन सब ओर से सुरक्षित है। यहाँ का कोई भी कर्मचारी राजा आज्ञा का उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। इस पर आप यहाँ कैसे आ पहुँचे? आपका परिचय क्या है? नल ने धीरे से उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं नल हूँ। आपने मेरा नाम पहले ही सुना होगा। मैं इस समय इंद्रदेव, अग्नि, वरुण और यम, इन चारों देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। मैं उन देवताओं के प्रभाव से इस भवन में पहरेदारों से अनदेखा चला आया हूँ। ये देवता चाहते हैं कि आप उनमें से किसी एक को अपना पति चुने। उनका ये संदेश लेकर मैं आया हूँ। आगे आपकी इच्छा, आप जैसा चाहेंगी वैसा करें। दमयंती ने नल से कहा, उन देवताओं को मेरा नमस्कार निवेदन करें, और जहाँ तक पति रूप में किसी को चुनने का प्रश्न है, मैंने पहले ही अपना पति आपको स्वीकार कर लिया है। मेरे पति तो आप ही हैं। अब आप आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपकी ओर ही, मेरा सब कुछ आपका। आप निश्चित होकर मुझे स्वीकार करें। जब से उस दिव्य हंस ने मेरे बारे में आपको सारी बातें बताई है, तब से मैंने आपको अपना पति मान लिया है, और उनके चरणों में भक्ति रखने वाली दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं किसी कारण अपने विष, आग, जल तथा फांसी के द्वारा प्राण दे दूंगी। दमयंती की बातें सुनकर राजा नल ने कहा, तुम देवताओं को छोड़कर मनुष्य को क्यों पति बनाना चाहती हो? मैं तो देवताओं की पग धूलि के बराबर भी नहीं हूँ। तुम्हें उन देवताओं में से किसी एक को चुनना चाहिए।
देवताओं की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर देवता रुष्ट हो जाएंगे और वे जो चाहे कर सकते हैं। वे अपने विरोधियों के धन और प्राण को हर लेते हैं, इसीलिए ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे मेरे प्राणों पर संकट आए। तुम उन्हीं में से किसी एक को चुन लो। देवता की पत्नी बन जाने पर संसार और स्वर्ग की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं रहेगी। तुम्हें मनचाहा भोग प्राप्त होगा। भला संसार को भस्म करने डालने वाली शक्ति रखने वाले अग्निदेव को कौन सी नारी अपना पति नहीं बनाना चाहेगी? और जिन दंड के भय से लोग शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं, उन यवराज को कौन अपनी स्त्री पति नहीं बनाना चाहेगी? दैत्यों और दानवों पर विजय प्राप्त करने वाले देवराज इंद्र को पति रूप में पाकर कौन सी नारी सौभाग्यशाली नहीं समझेगी? और यदि चाहो तो वरुण देव को तुम अपना पति बना सकती हो। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, मेरी बातों को यूं ही मत टालो। निफिर राज नल के यूं सामने अश्रुओं की धारा बहते हुए नल दंपत्ति बोली, राजन, मैं सभी देवताओं को नमस्कार करके आपकी मंगल की याचना करती हुई आपको ही अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं सच कहती हूँ, ये मेरा अटल निश्चय है। ऐसा कहकर दंती दोनों हाथ जोड़कर थर तक कांपने लगी। राजा नल ने उनसे कहा, मैं इस समय देवताओं का दूध बनकर आया हूँ और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसीलिए तुम वैसा ही कार्य करो जो मेरे कार्य के अनुकूल हो। मैं देवताओं के कहने से उनके कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैं अपने स्वार्थ का कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरे धर्म का रक्षा हो, उसके फलस्वरूप मेरे स्वार्थ की सिद्धि भी तो हो सकती है। यह सुनकर आंसू बहाती हुई रुद्र गले से दंती ने कहा, हे राजन, वह उपाय मैंने सोच लिया है। आप निश्चित रहिए, कोई भी आप पर कर्तव्य पालन न करने या स्वार्थ सिद्ध करने का दोष नहीं लगाएगा। आप वे देवता और अन्य सभी भी स्वयं मंडल में पधारे हैं। मैं उन देवताओं के सामने ही आपका वर्णन करूंगी। ऐसा करने पर आप पर कोई बात नहीं आएगी। राजकुमारी दंती का ऐसे कहने पर नल वहां से चला आया और सीधा देवताओं के पास पहुंचा। देवताओं के पूछने पर नल ने सारी बात सच सच बता दी। उसने बताया, दंती मुझे ही अपना पति बनाना चाहती है और उसने कहा कि देवता भी स्वयंवर में पधारे हैं। मैं उनकी उपस्थिति में नल का ही वर्णन करूंगी। अब आप सब देवता जैसा ठीक समझे वैसा करें। देवता सारा समाचार सुनकर वही अंतर ध्यान हो गए और राजा नल विंदर स्वयंवर के दिन प्रतीक्षा करने लगा। स्वयंवर का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त आने पर सभी राजा और राजकुमार मंडप में पधारे। प्रत्येक यही चाहता था कि दंती उसे ही मरवाला पहनाए। मंडप खूब सजा हुआ था, बड़ा विशाल और विशेष रूप से सजाया गया। बैठने के लिए शुभदायक आसनों की व्यवस्था थी। मंडप राजा और मणिमूढ़ आभूषणों से चमक रहा था। जैसे आकाश में तारे शोभयान होते हैं, वैसे ही सब भूपाल उस मंडप में शोभयान थे। जब राजकुमारी दंती हाथ में वरमाला लिए उस मंडप में आई तो सभी राजाओं की दृष्टि उस पर जा टिकी। राजाओं को लगा जैसे इनके चित्त को चुरा लिया। जिस राजा की दृष्टि दंती के किसी अंग पर पड़ी वह वहीं टिक गया। उसका प्रत्येक अंग इतना कामिनी और सुंदर था, उसे देखते ही वह अगाध था। फिर दंती को चारों द्वारा राजा के नाम यश और पराक्रम का परिचय दिया जाने लगा। दंती पहले से ही नल को वर्ण करने का निश्चय कर चुकी थी। वह नीची दृष्टि किए आगे बढ़ती रही। जिस राजा के सामने वह आती उसका चेहरा आशा से चमकने लगता और जब सामने से आगे बढ़ जाती तो निराशा से फीका पड़ जाता। कुछ आगे चढ़ने पर जब चरण ने नल का परिचय दिया तो दंती ने दृष्टि उठाकर सामने देखा तो उस नल जैसी आकृति के 5 पुरुष बैठे हुए दिखाई दिए। सभी की उन्हार नल जैसी, रंज पात्र भी अवतर नहीं। अब तो दंती कुछ नहीं कर सके। अब तो दंती के साथ समस्या उत्पन्न हो गई कि असली में नल कौन है। फिर उन्हें याद आया जिन चारों देवताओं ने राजा नल को दूध बनाकर भेजा था, यहाँ वे चारों भी राजा नल के रूप बनाकर बैठे हुए हैं। देवता सब कुछ कर सकते हैं। राजकुमारी दंती वास्तविक नल को ना पहचान सके, वे बड़ी दुखी हुई। अंत में उसने निश्चय किया कि वास्तविक नल की पहचान के लिए मैं देवताओं की ही शरण लूंगी। यह निश्चय करके उन्होंने देवताओं का हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कांपती हुई बोली, मैंने दिव्य हंस से राजा नल की प्रशंसा सुनकर उन्हें ही अपना पति मान लिया। यदि मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रही तो देवतागण नल को पहचानने में मेरी सहायता करें। मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ, यदि मैंने मन, वचन और कर्म द्वारा कभी सदाचार को ना छोड़ा हो तो देवतागण मुझे नल की पहचान करा दें। यदि विधाता ने नल को ही मेरा पति निश्चित किया है तो उस समय सत्य के प्रभाव से देवतागण मुक्त वास्तविक नल की पहचान करा दें।
शक्तिशाली देवतागण अपने अपने वास्तविक रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाएं, जिससे मैं वास्तविक नल का पति रूप में वर्णन कर सकूं। चिंताग्रस्त दयंती का ये करुण विलाप सुनकर और नल के प्रति उनके सच्चे प्रेम को देखकर देवता ने दयंती की वह शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा वह मनुष्य और देवता में अंतर कर सके। और अब दयंती ने देखा देवताओं में पसीने की बूंद नहीं है, उनकी आंखों की पलक नहीं गिरती और उन्होंने जो पुष्पमाला पहन रखी वे कुमलाई तो नहीं, उल्टे और खिल रही हैं। वे सिंहासन में बैठे किंतु उनके पैरों से धरती को छू नहीं रही और उनकी परछाई भी नहीं पड़ रही। ये सारे लक्षण देखकर वह समझ गई नल और देवता में क्या अंतर है और उन्होंने नल को अपने पति के रूप में वर्णन कर लिया, जिससे सभी लोग नल के भाग्य की सराहना करने लगे। वहीं नल ने दयंती से कहा, हे कल्याणिनी, तुमने देवताओं को छोड़कर मुझ मानव को वर्णन किया, इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ तुम मेरे प्रति मन में कैसा प्रेम है। अपने इस असाधारण प्रेम से तुमने मुझे खरीद लिया। मैं सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरा हृदय और मन पर अधिकार तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी नारी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ मैं सदा तुम्हारा ही रहूंगा। दयंती ने भी हाथ जोड़कर लज्जाती दृष्टि से एक बार फिर नल को देखा और मन ही मन उनका अभिवादन किया। वे एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों ने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम की ओर देखकर उन्हें नमस्कार किया और मैं उनके शरण में हूँ। दयंती के अनिल प्रेम से प्रवाहित होकर देवताओं ने नल को 8 वरदान दिए। देवराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में तुम्हें शुभ गति प्रदान करूंगा। महातेजस्वी अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी होने और राजा नल जब वहां जाएंगे वहीं अपने प्रकट होने का वरदान दिया। यमराज ने वरदान दिया, राजा नल के बनाए भोजन में उत्तम भोग स्वाद व रस होगा, धर्म में इनकी दृष्ट आस्था बनी रहेगी। जल के देवता वरुण ने वरदान दिया, राजा नल जब चाहेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। राजा नल जिस भी पुष्पमाला को पहन देंगे उसमें दिव्य गंध आएगी। इस प्रकार वरदान देखकर देवता स्वर्गलोक चले गए। स्वयंवर में पधारे हुए दूसरे राजा भी अपने अपने देश लौट गए। सब राजाओं के लौट जाने के बाद राजा भीष्म ने शस्त्र विधि के अनुसार नल दंपति का विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद राजा नल कुछ दिन विदर्भ में ही रहे और बाद में अपने ससुर राजा भीम की आज्ञा लेकर दयंती सहित अपने निषिद्ध देश में आ गए। राजा नल दयंती के साथ आनंदपूर्ण निषिद्ध देश में रहकर प्रजा का पालन करने लगे। राजा नल ने अश्वमेध आदि कई यज्ञ और ऋषियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दक्षिणा दिया। समय पाकर दयंती ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेनी रखा। राजा नल का राज्य धन धान से परिपूर्ण, प्रजा सुखी थी और राज कर्मचारी सावधान होकर अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे। वहीं दयंती का स्वयंवर समाप्त होने के बाद जब इंद्र, अग्नि, वरुण और यम लोग स्वर्ग को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कलयुग और द्वापर मिले। उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे कल, आप द्वापर के साथ इस समय कहाँ जा रहे? कली ने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, हम दयंती के स्वयंवर में जा रहे। मैं उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता। तब इंद्रदेव ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर भी हो गया है, हम सभी वहीं से तो आ रहे। दयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। इंद्र से ये सुना तो कलयुग को क्रोध आ गया। वह बोला, दयंती ने देवताओं को छोड़कर उनके समान ही मनुष्य का वर्णन किया। इस कार्य से उसने देवताओं का अपमान किया है, इसीलिए उसे भारी दंड मिलना चाहिए। कलयुग की क्रोध भरी बात सुनकर देवतागण बोले, दयंती ने हमारा अपमान नहीं किया, हमारी आज्ञा लेकर ही उसने नल को पति चुना। और फिर नल कोई असाधारण मनुष्य थोड़ी, वह सब गुण संपन्न राजा। उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 4 वेदों और 5 वेद, इतिहास, पुराण का भी अध्ययन किया है। वह नियम पूर्वक नित्य 5 यज्ञ करता है। वह धर्म के 10 लक्षणों का पालन करने वाला है। उसका बुरा चाहने वाला अपना ही बुरा करेगा। यह कहकर चारों देवता स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, हे द्वापर, मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा। मैं नल के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। फिर अपना राज्य छिन जाएगा और उसे दंती से वे अलग होना पड़ेगा। तुम जुए के पासों में घुसकर उसे हराने की जिम्मेदारी संभालो। इस तरह कली द्वापर को निषेध राज्य में राजा के नल में निवास पर आ गया, किंतु धर्मात्मा राजा नल में वह प्रवेश नहीं कर सका। कारण यह था कि जब तक नल कोई अनुचित कार्य नहीं करता तब तक कली उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन राजा नल लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर संध्या उपासना करने बैठ गए।
पैर धोने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, बस कली का काम बन गया। राजा की इस भूल के कारण कलियों को राजा के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। नल में प्रवेश करके कली ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के राज में जाकर कहा, चलो राजा, नल के साथ जुआ खेलो, तुम अवश्य जीत जाओगे। नल का राज्य तुम्हारा राज्य होगा, तुम राजा बन जाओगे। प्रेरणा पाकर पुष्कर राजा ने नल के साथ जुआ खेलने गया। कली भी सांड का रूप धरकर पुष्कर को ही साथ ले लिया। ये पुष्कर राजा नल का भाई ही लगता था। नल के पास पहुंचकर पुष्कर ने कहा, राजन आइए, आज हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर से जुआ खेलने का निमंत्रण मिलने पर राजा नल अपने आप को रोक नहीं सका। वह उसी समय जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। दमयंती के सामने ही वह जुआ खेलने लगा। राजा नल दांव पर दांव हारने लगा। हीरे, मोती, स्वर्ण, चांदी, रथ, हाथी, वस्त्र, आभूषण जो कुछ था बारी बारी सभी दांव पर लगा दिए और हार गया। दमयंती तथा नल के दूसरे मित्रों ने नल को जुआ खेलने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। नल नहीं माना। फिर प्रमुख नागरिक और मंत्री भी मिलकर राजा के पास आए। उन्होंने द्वारपाल द्वारा दमयंती से कहलवाया कि राजा से मिलना चाहते हैं। दमयंती ने राजा से निवेदन किया कि पुरवासी और मंत्रीगण आपके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। पर दमयंती के बार बार पूछने पर भी राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दमयंती गिड़गिड़ाती रही और निराश लौट गई। पुरवंशी और मंत्रीगण भी निराश होकर लौट गए। उन्हें लगा राजा नल शीघ्र ही राज्य खो बैठेगा। सच ही था, जब विनाश काल आता है तो मनुष्य अपने शुभ चिंतकों की बात नहीं सुनता। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर रख दी। जुए का ये खेल कई महीनों तक चला। एक एक करके राजा नल ने सब कुछ हार दिया। जब दमयंती ने देखा कि महाराज पर जुए का पागलपन सवार हो गया तो उसने अपनी गाय को बुलाकर कहा, तुम सारे मंत्रियों को राजा ने बुलाया, ऐसा कहकर बुलाओ और उन्हें बताया राजा ये चीज हार चुके हैं। मंत्री राजा की आज्ञा पाकर फिर राजपाल में आए। दमयंती ने उनके आने की सूचना राजा को दी, पर राजा ने दमयंती को कोई उत्तर नहीं दिया। वह लज्जित होकर महल के भीतर चली गई। उसे सूचना मिली कि राजा नल लगातार हारते जा रहे और लगभग सारा राज्य हार चुके। तब दमयंती ने धायक को भेजकर सारथी को बुलाकर भेजा। सारथी के आने पर दमयंती ने उसे सारी स्थिति समझाकर कहा कि तुम हमारे पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना को रथ पर बिठाकर मेरे मायके कुंदनपुर ले जाओ। वहां पर इन दोनों बालकों को, रथ और घोड़े को मेरे भाई को सौंप देना। तुम भी चाहो तो वहीं रह जाना। सारथी ने मंत्रियों को इस बात की सूचना दी और उनकी सलाह से उनके विदर्भ देश के कुंडनीपुर नगर को प्रस्थान किया। सारथी बच्चों, रथ और घोड़ों को वहां छोड़कर स्वयं अयोध्या नगरी को चला गया। उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी कर ली और अपना पेट पालने लगा। जुए का ये खेल तब समाप्त हुआ जब राजा नल अपना सब कुछ हार गया। पुष्कर ने हंसते हुए राजा नल से कहा, नल, अब आपके पास दमयंती के सिवा कुछ नहीं बचा। यदि उसे दांव पर लगाना चाहो तो खेल फिर शुरू हो सकता। पुष्कर के ये कठोर वचन सुनकर नल का हृदय फटने को हो गया, पर वह चुप रहा। अब नल ने अपने अंगों के सारे आभूषण उतार दिए, केवल एक धोती ही पहने हुए था। नल और दमयंती नीचे फर्क किए हुए नगर से बाहर निकलकर 3 दिन नगर के बाहर टिके रहे। पुष्कर को जब पता चला नल दमयंती सही नगर से बाहर टिका हुआ है और प्रजा तथा राजपुरुष भी नल के प्रति प्रेम भाव, तो उसने घोषणा करवा दी, जो भी नगरवासी नल के साथ अच्छा व्यवहार करेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। पुष्कर की इस घोषणा से भयभीत होकर प्रजा का कोई भी व्यक्ति राजा नल के पास नहीं गया। 3 दिन तक नल दमयंती ने केवल पानी पीकर काटे। जो कल तक राजा रानी थे, आज उनके पास 2 रोटियां भी नहीं थी। भूख के मारे उन दोनों का बुरा हाल था। वे वहां से अनिश्चित स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में जो फल मूल मिल जाते उन्हें किसी तरह काम चलाते और आगे चल दिए। कई दिनों तक उन्हें पेट भरकर भोजन नहीं मिला। एक जंगल चलते हुए नल ने एक ऐसे पंछी देखा जिसके पंख सुनहरे थे। नल ने सोचा, यदि मैं इन पंछियों को किसी तरह पकड़ सकूं तो इनका मांस खाकर भूख शांत की जा सकती है और इनके सुनहरे पंखों से कुछ धन मिल सकता है। नल ने दाना चुन रहे उन पंछियों के ऊपर अपनी धोती डाल दी ताकि उन्हें पकड़ा जा सके, परंतु वे पंछी उस धोती को ही ले उड़ गए। उड़ते हुए उन पंछियों ने देखा कि नल लज्जा के मारे मुंह नीचे हुए एकदम नंगा धरती पर खड़ा है। तब वे उड़ते उड़ते मनुष्य की वाणी में बोले, हे अभागे भ्रष्ट बुद्धि नल,
हम पंछी नहीं, पंछी के रूप में जुए के पाफे हैं। ये धोती जो तुम ले आए थे, इसे उतरावने यहाँ आए थे। हम जिस पर रुष्ट होते हैं उसे नंगा करके छोड़ते हैं। तुम्हारे पास एक धोती रह जाने से हम प्रसन्न नहीं थे। नंगा राजा ने दंती को संबोधित करते हुए कहा, इन जुए के पाफों ने मेरा राज्य और आज मैं ऐसा दिन हो गया हूँ, ना भोजन के लिए तरफ रहा हूँ, एकदम नंगा करके छोड़ दिया। दुख से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैंने तुम्हारे हितकार वचनों को अनसुना कर दिया। यह उसी का परिणाम है। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा हित के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सामने बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण की ओर जाते हैं और ये मार्ग ऋषभवान पर्वत को लांघकर अवनति देश को जाता है। वह उधर ऊंचा विंध्य पर्वत दिखाई दे रहा है। ये पयोसरी नदी है। यहाँ पास ही ऋषि मुनियों के बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ बहुत से फल कंद मूल मिल सकते हैं। ये मार्ग विदर्भ देश की ओर जाता है और वह कौशल की ओर दक्षिण दिशा में इससे आगे दक्षिण पथ कहलाता है। सभी मार्ग को बताते हुए नल का संशय दंपति से छिपा नहीं रहा। वह आंसू बहाती हुई गदगद बाड़ी से बोली, महाराज, आपके मन में जो कुछ सोच रहे हैं उसकी कल्पना करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। आपका राज चला गया, आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहा, कई दिनों से आप भूखे हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपको निर्जन वन में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ महाराज? आप जब इस भयंकर वन में मार्ग चलने से थके हुए, भूख प्यास से व्याकुल और दुखी हैं, तो आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस विपत्ति से समय मैं आपके पास रहना चाहती हूँ ताकि आपकी सेवा कर सकूँ और धीरज बना सकूँ। पति के सब दुखों की पत्नी से बढ़कर कोई औषधि नहीं। आपके पास रहकर यदि मैं आपके दुखों को कुछ भी कम कर सकी तो मेरे लिए यह महान सुख होगा। इस पर नल ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रही हो। दुख में पत्नी से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं होता। तुम तो यूं ही घबरा रही हो। मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर को छोड़ सकता पर तुम्हें नहीं। दंती ने कहा, यदि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो तो मुझे मेरे मार्ग विदर्भ का मार्ग क्यों बता रहे? इससे मेरा दुख दूर नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं मैं अपने मायके चली जाऊं तो आप भी चलिए। मेरे पिता और भाई आपका पूरा आदर संस्कार करेंगे और आप वहां सुखपूर्वक रहेंगे। नन ने कहा, यह ठीक है, पर हम अपने घर तो सभी तरह सुख से रहेंगे, किंतु इन विपत्ति के दिनों में कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे स्वयंवर के लिए विदर्भ गया तो मैं राजा और राजभिखारी, इस दशा में मैं कदापि नहीं जाऊंगा। वे इसी प्रकार बातें करते हुए चले आ रहे थे। दमयंती को एक धोती को दोनों आधा आधा पहन कर रखा। रात को दोनों भूखे और थके धरती पर सो गए। मार्ग के कष्ट से धक्की हुई दंती को थोड़ी देर भी नींद नहीं आई। चिंता से व्याकुल नल की आंखों में नींद नहीं थी। नल ने सोच विचार किया, क्या करूं जिससे ये विपत्ति टले? मैं दयंती को छोड़कर अकेला रहूं तो हो सकता है दयंती अपने मायके चली जाए। ये भी हो सकता है कि वह प्राण त्याग दे। मेरे छोड़कर चले जाने पर वह अकेली कैसे इस लंबे और भयानक रास्ते को पार करके विदर्भ जाएगी? उसे हिंसक जानवरों और दुष्टों से कौन बचाएगा? यदि मैं इसे छोड़कर कहीं चला गया तो मेरे स्वभाव कहने पर भी वो मुझे छोड़कर मायके नहीं जाती। यदि मैं मर पाता तो इस दुख से तो छूट जाता। नल इस तरह कितनी ही बातें सोच रहा था। अंत में उसने निश्चय किया वह दंती को छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाएगा ताकि दंती अपने मायके चली जाए। नल का यह तरह विश्वास की पति भक्ति के तेज के दंती का कोई अहित नहीं होगा। इसकी पति भक्ति सब कष्टों से तृप्त करेगी। ये निश्चय करके नल ने अपनी नंगता को ढकने के लिए दंती की साड़ी का आधा फाड़कर अपने लिए निश्चय किया, पर उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो साड़ी के फाड़ने के शब्द से उसकी आंख खुल जाए। राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो तेज धार वाला एक खड़ग दिखाई दिया। नल ने दयंती की आधी साड़ी धीरे धीरे काटकर अपना शरीर ढक लिया। दयंती को सोई हुई छोड़कर वहां से चुपचाप खिसक गया। वहीं दयंती की दुर्दशा देखकर काफी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। आधी साड़ी में किस तरह शरीर को ढके हुए नंगी धरती पर दयंती को देख नल की छाती फटने लगी। सूर्य और वायु जिस नारी को देख भी नहीं पाते थे, आज वह सार्वजनिक स्थान में धरती में अधकी सोई हुई। वारे भाग्य! हाय, जब ये जागी और देखी तो उसका प्रिय पति अपनी लज्जा ढकने के लिए आधी साड़ी को काट कर ले गया और उसे अकेले छोड़ गया। रो रो कर पागल हो गया। कलयुग के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। वह बार बार जाता और ममता से खिंचा हुआ कुछ दूर जाकर फिर लौट कर आ जाता। अंत में जाकर नल सोई हुई दंती को छोड़कर चला गया। नल के जाने पर दंती की आंख खुली तो उसे नल नहीं दिखाई दिया। कुछ देर तक मन को यूं धीरे बांधती रही कि आसपास ही होंगे, अभी आ जाएंगे, परंतु काफी पुकारने पर जब नल ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने सोचा वह छोड़कर कहीं चले गए। अब तो उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे विलाप करने लगी।
हे नाथ, आप मेरे साथ परिहास तो नहीं कर रहे? मैं अकेली डर रही हूँ। आप मुझे दर्शन देकर मेरा दुख वह दूर करें। हे स्वामी, मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं आपके दुख से दुखी हूँ। आप केवल इस विपत्ति को कैसे भूलेंगे? इस स्थान पर भत्ती की ओट में विशाल अजगर बैठा हुआ था। घूमती हुई दमयंती जब उसके पास पहुंची तो अजगर ने उसके पैरों की ओर से पकड़कर निगलना प्रारंभ कर दिया। दमयंती को अजगर द्वारा अपने खाए जाने की उतनी चिंता नहीं जितनी चिंता नल की थी। वह अपनी रक्षा के लिए बार बार नल को पुकार रही थी। इतने में एक शिकारी जो शिकार की खोज में वन में घूम रहा था, दमयंती की पुकार सुनकर दौड़ आया। उसने तलवार के वार से अजगर का सिर काट डाला। दमयंती अजगर द्वारा पकड़ी जाने पर अचेत हो चुकी। व्याध ने पानी के छींटे मारकर उसे चेतना में लाने का प्रयत्न किया। जब उसकी चेतना लौट आई तो शिकारी ने उसके घाव को धो दिया, जंगली फल मूल दिए। जब दमयंती को स्वस्थ हुई तो व्याध ने पूछा, हे सुंदरी, तुम किसकी पत्नी और अकेली वन में क्यों? किस हिंसक जानवरों ने जंगल में भटक रही हो? दमयंती ने अपनी पूरी राम कथा सुनाई। अत्यंत रूपवती दमयंती के अंग आदि साड़ी से इस पर दिख रहे। वह राजपुत्री और राजपत्नी सुंदर नारी थी। इस विपत्ति में भी अपने अंगों की शोभा चित्त आकर्षित थी। निर्जन वन में प्रदेश में उसे असहाय पाकर व्यध का मन काम वासना से भर गया। वह उससे प्रेम भरी बातें करने लगा। दमयंती उसके मन की बात जानकर स्तंभ रही। वह एक अजगर से छूटकर दूसरे दुष्ट अजगर के चुंगल में फंस गई। इससे अच्छा होता अजगर ही उसे खा लेता। अपने सतीत्व पर पवित्र धर्म संकट आ गया। क्रोध में भड़ उठी और उसने बड़े बड़े नेत्र अंगारों की तरह धकरने लगे। उसकी भौं तन गई और ओंठ फड़फड़ने लगे। दमयंती क्रोध से अग्निशिखा की तरह जलने लगी। उसकी सतीत्व के तेज से भयभीत होकर व्याध का साफ नहीं हुआ कि वह बलपूर्वक उसका स्पर्श करे। फिर दमयंती को लग रहा कि काम बात वह रुकने से नहीं रुकेगा, इसीलिए उसने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए दमयंती ने उसे श्राप देने का निश्चय किया। वह बोली, यदि मैंने अपने पति नल के सिवा किसी पुरुष का चिंतन न तो ये दुष्ट वह अभी गिरकर मर जाए। दमयंती का वचन पूरा होते ही व्याध गिर गया और मर गया। इस दुष्ट से छुटकारा पाकर दमयंती से सांस बटोरकर आगे चली। यह जंगल बड़ा भयानक था। इसमें सिंह, चीते, भाग, जंगली जानवर सब कुछ थे। दमयंती नल को पुकारती हुई खोजती हुई 3 दिन और 3 रातें चली। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक ऐसा चीज दिखाई दिया जिससे वह काफी ज्यादा हैरान हुई। दमयंती को एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जाकर उन्होंने महात्माओं को प्रणाम किया। उनके पास खड़ी हो गई। आश्रम वासियों ने कहा, हे देवी, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यहाँ आओ और हमें अपना दुख बताओ। दमयंती बोली, हे तपोवन महात्मा, आपकी तपस्या, अग्निहोत्र और धर्म आचरण तो निर्भय है। आश्रम के पशु पक्षी तो निर्भय हैं। यह पूछने पर उन महात्माओं ने कहा, हे भद्रे, यहाँ सबको कुशल है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और तुम इस वन की देवी हो क्या? ऋषिगण बोले, यदि तुमने तुम्हारे पति नल को नहीं देखा पर अपने तपोबल से प्राप्त दृष्टि से देख रहे हो, तुम्हारा भविष्य मंगलमय है। तुम शीघ्र ही पति के दर्शन होंगे। तुम्हारे कष्ट के दिन समाप्त होंगे। तुम्हारा पति तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। इसके बाद वह कुछ दिनों तक उसी वन में रही और फिर आगे चल पड़ी, क्योंकि वह अपने पति को ढूंढने वाली थी। आगे जाकर उन्हें नदी पार करते हुए व्यापारियों के दल को देखा। उनके माथे भार से लदे घोड़े तथा रथ तथा सवारी के हाथी। पति वियोग से दुखी, भूख प्यास से व्याकुल, रूखे धूल, सूख केश और आदि साड़ी पहने होने कारण वह पागल सी दिखाई देती। उसे देखकर कई लोग तो डर के मारे चीख पड़े। कुछ इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। तभी एक लोगों ने उनसे पूछा। दमयंती ने उन्हें उत्तर दिया, मैं आपकी ही तरह मानवीय देवी या पंछी नहीं हूँ। मैं राजपुत्री हूँ, यशवी राजा को पत्नी हूँ। अपने पति को खोजती हुई इस वन में भटक रही हूँ। मैं विदर्भ राज भीम की पुत्री और निषेध राज नल की पत्नी हूँ। यदि आपने महाराज नल को कहीं देखा हो तो उनके बारे में कुछ हो मुझे बताना। उस दल के नेता का नाम सुची था। उसने दमयंती के कहा, भद्रे, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। हमने नल नामक किसी मनुष्य को मार्ग में नहीं देखा। इस जंगल में हमें तुम्हारे सिवा कोई मालूम नहीं दिखाई दिया। इस पर दमयंती काफी ज्यादा दुखी हुई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया वह अपने पति से किस प्रकार मिलेंगी। इसके बाद वह दुखी हुई और चलती जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपने पति को पा सकेंगी। कई बार चलने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया। वहां पर उन्हें एक राजमाता मिली। राजमाता ने जब दमयंती को भली भांति देखा तो उसके आचर ठिकाना नहीं। वह बोली, भद्र, तुम इस दिन दशा में कितनी सुंदर लग रही हो। संकटों से घिरी होने पर भी तुम मेघों से घिरी बर्जिले की तरह तेजस्विनी हो।
अच्छा ये बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, किस कारण तुम मारी मारी भटक रही हो। राजमाता की बात सुनकर दमयंती ने उन्हें सारी बात बता दी, जिससे राजमाता ने कहा मेरा कुछ शर्त है, यदि तुम उन्हें मान लो तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकती हूँ। मैं कभी भी किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं धोऊंगी और किसी दूसरे पुरुष से बात नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे क्रूरदृष्टि देखेगा तो आपको उसे दंड देना होगा और बार बार अपराध करने पर उसे प्राणदंड देना होगा। मैं अपनी पति की खोज खबर के लिए ब्राह्मणों से बात कर सकती हूँ। मेरी ये शर्त अगर आप मान ले तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने उसकी सारी शर्तों को मान लिया। दूसरी ओर नल दमयंती को छोड़कर जंगल में दूसरी ओर चला गया। जंगल में आग लगी। उस आग में से कोई नल का नाम लेकर पुकार रहा था। इस करुण पुकार को नल ने सुना। डरो मत, मैं आ रहा, इतना कहकर किसी तरह अपने आप को आग से घुसेड़ लिया। नल ने देखा वहां एक नाग आग से जूझ रहा, कुंडली मारे बैठा। तब उस नाग ने कहा मैं एक बार देवर्षि नागर से ठगे गए। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम जंगल में वस्तु की तरह एक जगह पड़े रहोगे। राजा नल दूसरी जगह ले जाएंगे तब तुम्हारा श्राप अंत होगा। नारद जी, उस श्राप के कारण मैं इस जगह से उधर नहीं जा सकता, मुझे इस आग से बचाइए। सांप की ऐसी बात सुनकर नल ने उन्हें आग से बचाया और सांप फिर से मनुष्य योनि में आ गया, जिसे देखकर नल काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इस पर नल काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि वह अभी भी अपनी पत्नी को पा नहीं सकता। इसके बाद राजा ने नल ने कहा कि आप मुझे बताइए अब मुझे क्या करना, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। इस पर नाग ने उसे बताया कि वह अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा वहाँ ऋतुवर्ण वहाँ पर उपस्थित होंगे। यह सुनकर वह अयोध्या की ओर ही चल गया और 10 दिन बाद वहाँ पहुँच गया। राजा ऋतु तर्पण के दरबार में उपस्थित होकर नल ने कहा, राजन मैं बहुत बाहु नामल सारथी हूँ और घोड़ों की हाँकने की विद्या जैसा मेरा दूसरा काम है। आजकल मैं रुपए पैसे खाली हुई हूँ, यदि आपके यहाँ मुफ्त काम मिल जाए तो मैं और भी काम कर सकता हूँ। राजा की ऐसी बातें सुनकर ऋतु पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ कि ऐसा गुड़ी आदमी हमारे यहाँ नौकरी क्यों नहीं करना चाह रहा। फिर उसने कहा ठीक है, हम तुम्हें नौकर के लिए रख सकता हूँ। एक दिन समय को जब नल के इस छंद का दोहराया गया तो उसके साई जीवन ने पूछा, बाहु तुम्हें समय को किस स्त्री की याद में सताती हो। तब नल ने बड़ी करुणा से बताया कि मेरी पत्नी, जिसके बारे में मैं तुम्हें सभी को नहीं बता सकता हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, मैंने उसे छोड़ दिया, जिस वजह से आज मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। वहीं दूसरी तरफ दमयंती काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठी हुई थी और एक बार जब बैठी हुई थी तभी वहाँ पर उनकी मौसी जी आई। उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, फिर भी अपने आप की सारी सुख सुविधाएं जुटा दी। मैं आप सुरक्षित रूप से रहती हूँ। मैं बहुत दिनों से भटक रही और दुख पा रही थी, आपने मुझे आश्रय देकर संकट से बचाया। राजमाता ने दमयंती के लिए पालकी की व्यवस्था की, सुरक्षा के लिए एक सैनिक दल भी भेज दिया, खाने पीने की दूसरी चीज़ें भी भेज दी। दमयंती कुछ दिनों बाद विदर्भ देश अपने माता पिता के पास पहुंची। अपने मायके जाकर देखकर बहुत प्रसन्न और सबका आदर सत्कार किया। उनकी माता ने भी उन्हें छाती से लगा लिया। राजा भीम ने पुत्री की खोज लाने वाले ब्राह्मण को 1000 गौ, 1 गाय, कर मुक्त भूमि और धन देकर विदा किया। वहीं दूसरी ओर दमयंती काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, उनकी आंखें भर आईं। दमयंती ने कोई उत्तर नहीं दिया और मन ही मन सोचती रही, अगर वह अपने पिता को नल के बारे में बताएंगी तो क्या कहेंगे। वहीं पुत्री की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। उन्हें पहले ही सब कुछ पता था और उन्होंने नल की खोज के लिए ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ राजसभा में अन्याय पर सुनाई किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब मैं वहां से लौटे ला तो बाहु नामक वाले व्यक्ति ने एकांत में मुझे तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह व्यक्ति महाराज ऋतुवर्ण का मुख्य सारथी है। वह देखने में काला कलूटा, घोड़ों को हाँकने बड़ा कुशल है। उसका भोजन अद्भुत स्वाद का है, लंबे लंबे आंसू लेकर बहाता है। वह बताता है कि उसने अपनी पत्नी को अकेले में छोड़ दिया है, इसीलिए वह ऐसे रो रहा है। बाहु का नाम सुनकर मैं यहाँ चला आया। वहीं जब यह बात दमयंती को पता लगी कि ऐसा कोई बाहु जिसके बारे में ये ब्राह्मण बात कर रहा है तो उसे कुछ समझ में आ गया कि यह बाहु कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है, क्योंकि उसे ही अग्निदेव ने वरदान दिया था कि अगर वह भोजन बनाएगा तो वह बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और इसके बाद दमयंती ने अपने पिता को कहा कि वह अयोध्या में राजा के पास जाएं, उनके पति को लेकर आएं। जिसे सुनकर
राजा भीम अयोध्या गए और उन्होंने नल को पहचान लिया। नल ने जब अपने ससुर को देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और बोला कि आपने मुझे कैसे पहचाना। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पुत्री के कहने पर यहाँ आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ अब द्वापर भी पुष्कर के पांसों से निकल चुका था और कलयुग भी वहां से चला गया, क्योंकि उन दोनों को चाहिए था वो सब हो चुका था। वहीं पुष्कर को अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया ये सब कैसे हो गया। इसके बाद पुष्कर भी अयोध्या आ गया और वहां आकर उसने नल से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुमसे बहुत सारा प्रेम करता हूं, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये सुनकर राजा नल काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और इसके बाद राजा नल ने नगर में प्रवेश करके नगरवासियों को सांत्वना दी कि अब वे राजा नल को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य के मंत्री और कर्मचारी धर्मात्मा नल के पुनः राज संभालने से बड़े ही प्रसन्न हुए और नगर में फिर से शांति छाने लगी। अब राजा नल अपनी विशाल सेना देखकर विधव देश आए और उन्होंने दयनीय तथा बच्चों को सम्मान सहित लौटाया। राजा नल पुण्य न्यायपूर्वक शासन करने लगे और उन्होंने साथ ब्राह्मणों द्वारा अनेक सारे यज्ञ वगैरह करवाए। इस प्रकार नल को फिर से अपना राज्य मिल सका।